हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो केन्स टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग होने वाली है कल के दिन। उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए वो लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हमें अपनाने होंगे अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो इसकी लिस्टिंग होगी कल। अब यहाँ पे अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो बहुत ही अच्छा इसको रिस्पांस मिल गया था। मैंने भी इसमें अप्लाई किया था पर अनलकीली एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे हमेशा की तरह इसमें भी नहीं मिला, जबकि इसमें तो प्रोबेबिलिटी भी हाई थी, फिर भी मुझे नहीं मिला। तो आप में से जिनको भी मिला है उनके लिए अभी का जो इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 28% के आसपास का लिस्टिंग गेन्स। ओके, 170 का इसका ग्रे मार्केट चल रहा है। लेकिन एक चीज़ अभी देखने लायक है, वो है आर्कियन केमिकल का ग्रे मार्केट 127 रुपीज़ का चल रहा था। 534 के आसपास लिस्टिंग होने के चांसेस थे। 30% का गेन्स मिलने का था चांसेस, लेकिन आज के दिन ये लिस्ट कहाँ हुई, 450 रुपीज़ पे। तो 10 to 15% का ही रिटर्न्स मिला, जबकि एक्सपेक्टेड था कि 30% के आसपास के रिटर्न्स मिलेंगे। एंड केन्स में तो मैंने आपको कई बार बोला है कि मुझे ये ग्रे मार्केट का जो डेटा है ये थोड़ा इन्फ्लेटेड लगता है। मुझे लगता है कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसको बढ़ाया गया है। तो मेरे हिसाब से तो मैं हमेशा से यही मान के चल रही थी कि 10 से 15% के रिटर्न्स मिलेंगे। पर एज़ पर टुडेज़ ग्रे मार्केट अगर हम मान के चले तो 28 से लेके 30% तक के रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं। लेकिन अगर आर्कियन केमिकल की तरह ये सीन प्ले आउट हो गया तो 10 से 15% मिल सकता है। इसी के लिए यहाँ पे जो लिस्टिंग स्ट्रैटेजी होगी वो डिफरेंट होने वाली है। सबसे पहले तो जो सोच रहे हैं कि न्यू एंट्री हम ले क्या, जैसे कि मुझे इसमें नहीं मिला आईपीओ में, आप में से कई लोगों को नहीं मिला होगा। आपके मन में अगर ये क्वेश्चन है कि क्या हम कल इसको लिस्ट होते हुए ले, तो नहीं लेना है। मैं नहीं ले रही हूँ, आप भी मत लीजिए। क्यों? क्योंकि देखो इसकी वैल्यूएशन ठीक ठाक थी, एट पार आई थी, बहुत सस्ती में नहीं है। और अगर ये लिस्टिंग होगी तो वो थोड़ी सी ओवर वैल्यूड ही हो जाएगी। तो अभी हमें न्यू एंट्री तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। स्पेशली अभी कोई भी आईपीओ जब नया लिस्ट होता है तो जब तक कि बहुत अच्छे अंडर वैल्यूएशन पे ना हो तब तक अवॉइड करना ही बेटर होता है। तो बिल्कुल हम इसको अवॉइड करेंगे। फ़िलहाल न्यू एंट्री के लिए हम वेट करेंगे जब तक इसमें कुछ हमें एक अच्छा डिप ना मिल जाए। तो अब लिस्टिंग स्ट्रैटेजी दो तरीके की होने वाली है। देखो, अगर 20% के ऊपर, जिस तरीके का अभी ग्रे मार्केट में दिख रहा है कि 700 के ऊपर ये लिस्ट होगी, अगर ये 700 के ऊपर लिस्ट होती है तब तो आंख बंद करके जितने में भी आपको लिस्टिंग मिल रहा है आप लेके निकल जाइए। अगर ये 20% से ऊपर का आपको रिटर्न्स दे रही है तो तब लालच मत करिएगा। केन्स में 20% के ऊपर का रिटर्न्स मिलना बहुत ही अच्छा होगा एंड आप उसको लेके एग्जैक्टली उसी वक्त निकल सकते हैं रादर दैन वेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, क्योंकि 20% से वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगी। इसी के लिए अगर 700 के ऊपर लिस्टिंग हो रही है, 20% के ऊपर आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, सिंपली यू हैव टू एग्जिट विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। सेकेंड पॉइंट, अगर 10 से 15% के बीच में लिस्टिंग हो रही है, ठीक है, जैसा कि आज के दिन हमें आर्कियन में दिखा, तब आप जैसे 15% के बिलो, ओके, 10 से 15%, 8%, 7% ये लिस्टिंग अगर हो रहा है तब आप वो रिस्क लोगे 2% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। ठीक है, अब 2% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने कई बार समझाया है, आज मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। जैसे मैंने आर्कियन में आपको क्या बताया था कि आपको 2% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाती हूँ। आर्कियन आज कितने में लिस्ट हुआ है? 450 रुपीज़ में। 450 रुपीज़ में ये लिस्ट हुई, तो ये इसका पहला 5 मिनट का कैंडल है। ठीक है, आप देखो ये 450 रुपीज़ में 450 रुपीज़ में लिस्ट हुआ, उसके बाद वो नीचे तक गया 444 तक। ठीक है, 450 रुपीज़ पे लिस्ट होते ही इसका 2% का स्टॉप लॉस आपका बन जाता है 440 के आसपास में, 441 के आसपास में, जहाँ तक ये गई नहीं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर ऊपर गया, कहाँ तक गया? 473 तक गया पहले ही 5 मिनट में। आपने अगर 450 पे बुक नहीं किया, 2% का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा रहे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप वेट कर रहे हो कि इसको जितना ऊपर जाना है ये जाए। 473 पर जब ये चली गई तब आपका 2% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना बना? 463.50 पे। अब क्या हुआ? नेक्स्ट कैंडल में ही ये लेवल आपका हिट हो गया, ये स्टॉप लॉस जो है आपका हिट हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने 450 की जगह आपने 463 पे बुकिंग की, यानी कि आपको 13 रुपये पर शेयर एक्स्ट्रा मिले इंट्रा डे में। ये होता है मैक्सिमम प्रॉफिट स्ट्रैटेजी।
3% का आपको इंट्राडे में एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ। तो ये बेनिफिट हम ले सकते हैं अगर हमें 10 से 15% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, तब हम थोड़ा एक्स्ट्रा और एफर्ट डाल सकते हैं कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही मिल जाए। तो 2% 3% नीचे, 2% 3% ऊपर हम उतना रिस्क ले सकते हैं। पर अगर 20% आपको केन्स में मिल रहा है, तब आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तब आप सिंपली लेके निकल जाइए, आपको जो मिल रहा है 20% के ऊपर। पर 10-15% मिल रहा है तो यही स्ट्रैटेजी प्ले आउट होगा। आपको देखना है कि लिस्ट कहाँ हो रही है। जैसे ही लिस्टिंग होती है, ठीक है, आप उसका 2% नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और स्टॉक ऊपर जाने लगा, तब जितना भी जितना भी वो जा रहा है, जो भी उसकी लाइफ प्राइस चल रही है, आपका 2% का स्टॉप लॉस ट्रेल होते जाएगा। जैसे आर्कियन में हुआ, 473 तक गया, 2% का स्टॉप लॉस कहाँ हुआ, 463 पे। 473 का 2% कितना होता है, 463 होता है 0.50। तो आपने फिर नेक्स्ट जैसे ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने यहाँ पे बुक आउट कर लिया। तो इससे क्या हुआ, 450 की जगह आपने 463 पे बुक किया। तो 2% का स्टॉप लॉस लगा के आपको 3% का एक्स्ट्रा गेन हुआ। तो ये होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। आप ये इस तरीके का स्ट्रैटेजी अपना सकते हो केन्स में, अगर आपको 10 से 15% के रिटर्न्स मिल रहे हैं तो। लेकिन अगर 20% के ऊपर है तो बिल्कुल भी ये रिस्क मत लीजिएगा, सिंपली एग्जिट हो जाइएगा बिना दिमाग खपाए। और न्यू एंट्री अभी अवॉइड करना है। जो होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए भी यही कहना है कि आप पहले एग्जिट हो जाइए। इसमें कोई 50-50 सीन नहीं रखना है कि 50% मैं रखूँ, 50% मैं बुक आउट हो जाऊँ, नहीं। केन्स में आपको जो मिल रहा है, जिनको होल्ड करना है, जिनको भी कुछ करना है, उनको पहले तो पूरा का पूरा पैसा लेके निकल जाना है। यहाँ पे आपको बाय ऑन डिप का मौका फॉर श्योर मिलेगा। तो जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना, 700-600 पे इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इसको होल्ड करना चाह रहे हैं उनको पहले तो निकल जाना है, बुक कर लेना है, जो भी 100% लेके निकल जाना है। एंड उसके बाद में जब एंकर इन्वेस्टर्स सेल ऑफ करेंगे तो वैसे भी स्टॉक में इस केन्स में पक्का से डिप्स आएगा, और तब हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इसमें सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, ख़राब नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको डिप्स में ये स्टॉक मिल जाएगा। तो कल के दिन आपको जो मिल रहा है बटोर के निकल जाइए। आई होप आपको ये जो स्ट्रैटेजी है अच्छी लगी होगी, और इस स्ट्रैटेजी को तो ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। इस पर कोई भी आप झोल मत करिएगा। 700 के ऊपर है, सिंपली निकल जाइएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। 10 से 15% है, 2% का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के वो माथा खपा सकते हो। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।